हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखते हैं मार्केट ने फ्राइडे कैसे काम किया। मार्केट फ्राइडे गैप डाउन खोला और उसी एक छोटी सी रेंज में ही इसने अपना पूरा दिन बिता दिया। तो मतलब ऐसा कुछ खास ट्रेड नहीं बना कि आपने पुट भी लिया होगा तो भी आपको लॉस दिखाया होगा, आपने कॉल किया होगा तो भी आपको ब्रेक इवन पे होंगे प्रॉफिट। ऐसा कुछ खास नहीं दिखा। ऐसे मार्केट में आप कितनी भी एनालिसिस कर लो, कोई प्रॉफिट आपको नहीं दिख सकता है। आइए देखते हैं, एक वीक निकला है तो 1 वीक चार्ट पे कैसा दिख रहा है। ओके, ठीक है। हाँ, 1 वीक चार्ट पे ये काइंड ऑफ बुलिश है अगर ये अपना ये हाई ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, क्योंकि देखिए ऐसे एक तरीके से तो ये बुलिश है, बट क्योंकि ये ऊपर यहाँ बंद होता तो बहुत ही अच्छा बुलिश होता, बट ये नीचे बंद हुआ, बट उसका कंपनसेटरी इसने यहाँ पे ऊपर बंद दे दिया है। तो अगर आप इन दो कैंडल को एक कर दो तो एक तरीके से ये नीचे आया फिर हैमर ऐसे करके बुलिश है, तो ये बुलिश, बट इसको इसके ऊपर क्रॉस करना चाहिए। ये हो सकता है कि शायद अगर साइडवेज 1-2 दिन और, क्योंकि फेड की मीटिंग है वेडनेसडे को, ईद है, काफ़ी मतलब हौच-पौच हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है कल 1-2 दिन ये साइडवेज रहे। बट अगर इसने अपने इस कैंडल की हाइट को, दैट इज़ 22,619, 22,620 को क्रॉस किया तो ये डेफिनेटली एक अच्छा हमको दे सकता है ऊपर की तरफ मूव नेक्स्ट वीक का या उसके नेक्स्ट वीक का। आइए देखते हैं वनडे चार्ट। वनडे चार्ट के हिसाब से वनडे चार्ट के हिसाब से भी ये इनडिसाइसिव सा ही है। वनडे चार्ट के हिसाब से इनडिसाइसिव है, वीकली के हिसाब से ये बुलिश है, ठीक है। वनडे क्योंकि देखिए ये विक 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 विक, ये भी विक, ये भी विक, तो ऐसे करके ये बहुत ही इनडिसाइसिव सा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा वो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट चार्ट छोड़ के कि ये कैसे होएगा। अब देखिए, अब एक चीज़ है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए मैं अगर आप गिफ्ट निफ्टी चेक करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी अभी की डेट में 54 पॉइंट्स दिखा रहा है अब। तो अराउंड हम मान के चलते हैं कि गैप अप होगा और अराउंड 50 पॉइंट्स का गैप अप होगा। तो व्हाट विल द 50 पॉइंट थर्ट यहाँ से, क्योंकि 513 पे उसने फाइनल क्लोजिंग थी, 50 पॉइंट्स वुड बी अराउंड हेयर, अराउंड 566। तो अगर ये कल ये मंडे के दिन 566 या उसके ऊपर या उसके नीचे कहीं खुलता है तो आपको इतना ध्यान रखना है, आई ड्रॉ अ लाइन, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जस्ट वेट अ सेकेंड, आपको इस लाइन का ध्यान रखना है। ये यहाँ पे खुलता है, ऐसे साइडवेज भी हो सकता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको ये ऊपर की तरफ क्रॉस करे, और सबसे बेटर होता है इसको क्रॉस कर लेते हैं। बट आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, लेट मी शो यू, हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है, आप देखेंगे तो यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया, ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन बहुत आ रहा है, समझ रहे हैं आप। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरी बात माने तो इसके ऊपर न्यूट्रल हो जाएगा मार्केट। देखिए इसके नीचे तो कुछ भी रैंडम हो सकता है, जब इस 22,300 के नीचे होगा, सही मायने में 22,300 के नीचे होगा बियरिश, ठीक है। और दिस होल रेंज फ्रॉम 22,300 टू दिस ट्रेंड लाइन, ये पूरा ही आई गेस इट्स अ न्यूट्रल स्टैंड, समझ रहे हैं आप। जस्ट वेट अ सेकेंड, आई विल डू दिस फ्रॉम माय हैंड ओनली। 22,300 के ऊपर आई एम थिंकिंग, जब तक ये इस चीज को, ये जो पूरा रीजन है ये एक मुझे न्यूट्रल रीजन सा लग रहा है। इसमें मार्केट यहाँ खुल के साइडवेज हो सकता है, नीचे आके यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर आके रिजेक्शन लेके कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि फेड मीट है, ठीक है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक ट्रेड लेना है, आपको ट्रेड उस हिसाब से लेना है कि अगर यहाँ पे मिलता है आपको 22,620 के आसपास मिलता है और अगर ये नीचे की तरफ रहता है तो आपको एक पुट की पोजीशन लेनी है,
पुट की, ठीक है? और आपके टारगेट इस लाइन तक के 22,530 तक के आपको अराउंड 100 पॉइंट्स के टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है ना? उसके अलावा मेरा मानिए तो कॉल आप तभी लीजिएगा जब इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करके ऐसे रीटेस्ट करके ऐसे निकले, समझ रहे हैं? इसके ऐसे नहीं हो तो आप मत लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके नीचे अगर यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकती है, यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकती है और ऑल्सो यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। तो आपको क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, समझ रहे हैं आप? अगर यहाँ कहीं मिलता है तो आप तुरंत सेल करिए, यहाँ मिलता है साइड हो सकता है तो आप ऊपर आने दीजिए, फिर ऊपर सेल करिए, ठीक है ना? और टारगेट बहुत बड़े मत रखिएगा, यहाँ तक का रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा मेरा मानना है कि शायद ऐसा 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 कर सकता है नेक्स्ट वीक में। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक प्रॉपर बुलिश नहीं होगा ये, ठीक है ना? तो अगर ऐसा करता, मान लीजिए ऐसे 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 करता है नेक्स्ट वीक, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। आप जो मैंने ट्रेड बताया वही लीजिएगा, उसके अलावा कुछ मत लीजिएगा, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगा अगर ऊपर जाता है तो रिजेक्शन लेता है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, यहाँ से ले सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना? कैपिटल कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, ये कोई मार्केट है? ये ऐसा कोई मार्केट होता है? दिस इज नॉट अ गुड मार्केट। इसमें आप पैसे लुटा देंगे, तो जब ऐसे 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 अगर गुड मार्केट आएगा तब आप क्या करेंगे? पैसे ही नहीं होंगे आपके पास, समझ रहे हैं? तो पैसे बचाइए, फिर बाकी अच्छे मार्केट अच्छे दिन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।